आप देख रहे हैं समाचार 30 लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। भीम वाहिनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक एडवोकेट मदन पाल गौतम SC/ST के लोगों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ जमकर बरसे। एडवोकेट मदन पाल गौतम ने कहा कि अगर ऐसे ही दलित समाज के लोगों पर जुल्म होता रहा तो बहुत जल्दी भीम वाहिनी पार्टी बड़े पैमाने पर आंदोलन करेगी। वही बोले एडवोकेट, पिछले दिनों की भारी वर्षा के कारण किसान की फसल बर्बाद हुई है, जिसका सरकार को 10,000 प्रति बीघा के हिसाब से किसानों को मुआवजा दे। मदन पाल गौतम ने बताया कि बारिश के कारण लोगों के काफी मकान गिरे हैं, जिसमें ज्यादातर गरीबों के मकान गिरे हैं। उन लोगों को सरकार आर्थिक लाभ देने का काम करे। भीम वाहिनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट मदन पाल गौतम ने कहा कि सब्जियां के रेट आसमान को छू रहे हैं, जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। आखिर इतनी महंगाई में गरीब आदमी अपना गुजारा कैसे करे? आइए देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं महबूब। आज मैं हूं मौजूद जनपद बुलंदशहर के कालाम स्थित मलका पार्क में। हमारे साथ हैं भीम वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं भीम वाहिनी के संस्थापक मदन पाल गौतम जी। आइए जानते हैं, आज बात करेंगे इनसे कुछ खास चर्चाओं पर। अध्यक्ष जी, पहले तो समाचार 30 लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी, आपके चैनल को धन्यवाद। नमस्कार अध्यक्ष जी, ज़्यादातर देखने को मिला SC/ST के लोगों पर दिन पे दिन अत्याचार बढ़ता जा रहा है। इस संदर्भ में क्या कहेंगे? किस तरीके से SC/ST के लोगों पर अत्याचार जो बढ़ रहा है दिन पर दिन, इसको किस तरीके से रोका जाए? इसके लिए सरकार को क्या रणनीति बनानी चाहिए? आज हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं। 75 साल की आज़ादी के बाद आज पुनः देश के अंदर 75 साल, जो हमारे देश के अंदर पहले 6000 साल से पहले दलितों पर अत्याचार होते थे, आज उसी तरीके से देश में अत्याचार हो रहे हैं। एक तरफ कहते हैं दलितों को ये हिंदू हैं, और यहाँ के लोग हिंदू ही हमारे दलितों पर अत्याचार करते हैं। यहाँ पर अत्याचार करने वाला कोई चीन का आदमी नहीं आता, कोई पाकिस्तान का आदमी नहीं आता, कोई जापान अमेरिका का आदमी नहीं आता। जो भी अत्याचार करते हैं हमारे भारत के ही लोग अत्याचार करते हैं, वो सभी सवर्ण समाज के लोग हैं। आज कहते हैं भाईचारा बनाने की बात, भाईचारा बन नहीं रहा है और दलितों पर अत्याचार की बाढ़ आती जा रही है। सरकार इस पर कोई कदम नहीं उठा रही है। हम भीम वाहिनी पर शुरू से कहते चली आई है, फिर मैंने मांग शुरू कर दी है कि जब तक इस देश के अंदर नॉर्मल कोई धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है और दलितों पर अत्याचार होता है, उसमें कम से कम 10 साल की सज़ा होना चाहिए। और जो गंभीर मामले होते हैं, जघन्य अपराध किए जाते हैं, उसमें आजीवन कारावास और फांसी की सज़ा की हम मांग कर रहे हैं। जब तक ये धाराओं में ये सज़ा का प्रावधान नहीं बदलेगा, मैं समझता हूँ जब तक देश के अंदर अत्याचार दलितों पर बंद नहीं होगा। देखिए, एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें 3 लोगों को नंगा करके पीटा जा रहा है। वो किस संदर्भ में वीडियो, क्या वीडियो है? एक नदी के किनारे 3 व्यक्ति नहा रहे थे। उन तीनों व्यक्तियों को नहाते हुए वहाँ के जातिवादी लोगों ने, जो यहाँ के सवर्ण समाज के लोग हैं, उन तीनों लोगों को इतना पीटा है, पर उसके बाद उनको नंगा किया है और नदी के किनारे उन पर डंडा बजाया जा रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ यहाँ की सरकार से, जिस प्रदेश का भी ये वीडियो है, मैंने भी उसे देखा है, मैंने अपने ट्विटर हैंडल पर, इंस्टाग्राम पर भी मैंने उसको लोड किया है। मैंने सरकार से मांग की है, गृह मंत्री जी से मांग की है कि गृह मंत्री जी इस वीडियो का संज्ञान लें। जिन लोगों ने, जिस प्रदेश में भी इन दलित समाज के लोगों को गंगा में नहाते समय, नदी में नहाते समय इनको जो पीटा है, ऐसे पीटा जा रहा है जैसे पशुओं को पीटा जाता है, उन लोगों के ऊपर ऐसी सख्त कार्रवाई की जाए, इतनी सख्त कार्रवाई की जाए और उन कार्रवाई के लिए उनका जुलूस निकाला जाए, जिससे देखने वाले लोगों को रोंगटे खड़े हो जाएं, जो ऐसी घटना करने से वो बाज जाएंगे। अध्यक्ष जी, कई दिन भारी वर्षा के कारण, कई दिन भारी वर्षा हुई है, उसके कारण जो फसलों का नुकसान हुआ है, किसानों को इतनी फसलें नष्ट हुई हैं, उसकी भरपाई सरकार किस तरीके से करे, किस तरीके से सरकार को? देश के अंदर बारिश ने ज़्यादा इस समय प्रकोप किया है, लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। धान की फसल खड़ी हुई थी, वो सभी धान की फसल इस समय नष्ट हो चुकी है। जिन लोगों ने अपने धानों को काट लिया था, उनके धान खेतों के अंदर गल गए हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं, भीम वाहिनी ये मांग करती है कि जिन किसानों के खेतों में धान की फसल को नुकसान पहुंचा है, उन सभी किसानों को सरकार उसकी जांच कराए और जांच करा करके उन्हें कम से कम 10,000 रुपये बीघे के हिसाब से किसानों को मुआवजा दिया जाए। अगर ये किसानों को मुआवजा नहीं देते हैं, तो जिन किसानों ने मेहनत से अपना रुपया लगा करके फसल को तैयार किया है, वो गरीबी के नीचे आ जाएंगे। उन पर बैंकों का कर्ज है,
बैंकों से कर्ज लेकर के उन्होंने फसल को बोया है। अगर उनको ये न्याय नहीं, उनके लिए मदद नहीं की जाती है तो किसानों के ऊपर बहुत बड़ा एक अन्याय होगा। भीम वाहिनी ये मांग करती है प्रदेश सरकार से और देश की सरकार से, किसानों को उनका आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए जो उनकी फसल नष्ट हो गई है उसमें उनको मुआवजा दिया जाए और उनकी फसलों का आकलन करा करके ही मुआवजा उनको 10-10 हज़ार रुपये बीघे के हिसाब से देने की हम मांग करते हैं। अध्यक्ष जी, कुछ किसानों का कहना है कि हमारे जो है हमने बीमा भी करा रखा फसलों का, फिर भी उसके बावजूद भी हमें फसलों का मुआवजा नहीं मिल पा रहा है। ऐसा सरकार क्यों कर रही है? बीमा होने के बावजूद भी सरकार, ये सरकार बीमा कंपनियों के बीच का मामला है और बीमा कंपनी ये चाहती है कि किसानों को मुआवजा न दिया जाए। जिन किसानों ने अपने फसल का बीमा कराया है, सरकार उनको बीमा कंपनी के लोगों को इतना टाइट करे कि जो उन किसानों के जिन किसानों ने अपने फसल का बीमा कराया उनको बीमा के हिसाब से, फसल के हिसाब से उनको बीमा दिया जाए। और हम ये मांग करते हैं जो बीमा कंपनी इसका उनको भुगतान नहीं करती हैं उनके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करे। जी, किसानों का कहना है कि बीमा कंपनी जो है बैंक वालों पर डाल देती है, बैंक वाले बीमा कंपनी पर डाल देते हैं। इस तरीके से ही चल रहा है, ना तो बीमा कंपनी वाले सुने किसानों की और ना बैंक वाले सुने। बैंक वाला जब तक किसान को आर्थिक सहायता नहीं देगा, जब तक बीमा कंपनी जमा नहीं कराएगी। जमा कराने का पूरा अधिकार सरकार का है और सरकार के अधीन सभी विभाग आते हैं। बीमा कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है वो सरकार का हुआ है। सरकार ये दबाव दे, जो बीमा कंपनी है वो बीमा कंपनी जो संबंधित किसान का खाता जिस बैंक में भी है उसका पैसा उसके खाते में पहुँचाया जाए। और ये अगर नहीं करते हैं, भीम वाहिनी इस पर अपना आंदोलन करेगी। अध्यक्ष जी, आगामी लोकसभा विधानसभा चुनाव में भीम वाहिनी किसका समर्थन करने जा रही है? आगामी लोकसभा चुनाव में जो हम जैसे हमारे संगठन के लोग निर्णय लेंगे उसके अनुसार हम लोग अपना आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में काम करेंगे। और हम अपने जो हमारा काम है वो सब संगठन के पदाधिकारी मिल बैठ करके तय करते हैं, उसी के अनुसार हमारी कार्रवाई आगे की चलेगी। अध्यक्ष जी, सुनने में आ रहा है कि आप भी विधानसभा में जा रहे हैं। जैसा मेरे कार्यकर्ता कहेंगे, जैसा मेरे संगठन के लोग कहेंगे, मैं उसके संगठन सर्वोपरि है। मैं अपने कार्यकर्ताओं के पदाधिकारियों के द्वारा ही अगर जैसा वो निर्णय लेंगे उसके अनुरूप हम काम करेंगे। अगर किसी पदाधिकारी ने ऐसा कुछ कहा है, हो सकता है उसने अपना निजी वक्तव्य दिया, तो जैसा हमारे पदाधिकारी कहेंगे, जैसा भीम वाहिनी संगठन कहेगा वैसे हम आगे का कदम उठाएंगे। हाँ, 2027 में जो भी हमारे पदाधिकारी हमारे संगठन के लोगों का निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा। अध्यक्ष जी, देखा जाए आप बात करें महंगाई की, तो महंगाई दिन पे दिन चरम सीमा पर चलती जा रही है। आज की डेट में तोरई ले लो, लौकी ले लो, हर चीज़ 50 रुपये से नीचे नहीं है। महंगाई कितनी है? ये तो आपने गलत किया। मैं तोरई लेकर आया था, 80 रुपये किलो थी। आज पुनः सब्जियों के रेट ऊपर आसमान में पहुंच रहे हैं और सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। केवल टमाटर 50 रुपये किलो है, बाकी और जो सब्जी हैं, चाहे गोभी है या लौकी है या और तरह जो आप शिमला मिर्च हैं, सब 100 रुपये से ऊपर पार जा रही हैं। आज गरीब किसान व्यक्ति, गरीब मजदूर व्यक्ति। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए समाचार 30 लाइव। और हाँ, हमारी वीडियोस को लाइक व शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।